तो उल्टा कहती हैं मैं तो इतना इतना इत्र रोज बकेट में डाल के नहाती हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आई, मैं तो इतना इतना इत्र लगा के जाती हूँ। अरे भाई, ये कोई ज्ञान प्रसारित करना हुआ क्या? तुम तो एक दिन शराब भी पिला रही थी लोगों को। शराब पियो, शुक्र अच्छा होता है। मेलडी मसानी के कई केसेस आते हैं। उसमें ऐसा होता है ना, उसमें बदबू आती है। गुजरात की देवी है मेलडी मसानी, मेलडी माता बोलते हैं इसको। इसमें बदबू आती है, इसका एक सिम्टम है उस केस में। अब माता में स्मेल नहीं है। गाँव में आपको याद हो तो एक बकरा आता था, अमर बकरा कहते, और वो गली के उस छोर में प्रवेश करता था, पूरे घरों में बदबू फैल जाती। तंत्र में इत्र का बहुत प्रयोग होता है, खासकर मोमडन तंत्र। इत्र 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 इत्र, एक इत्र आता है काला भूत। वो इतना जल्दी अट्रैक्ट करता है बुरी शक्तियों को। आप वो काला भूत किसी को प्रयोग करना हो तो लगातार 15 दिन उसका प्रयोग करे, वो देख ले कौन आता है उसके साथ। वो शक्ति उसके साथ अट्रैक्ट हो गई। और जानते हैं कौन सी शक्ति थी? ये इच्छाधारी नाग बच्ची थी जिसका केस मेरे पास था। ये कुछ ऐसी जगह पे बैठी हुई थी और वहां इसने भोजन किया जिसके ठीक नीचे पठान की मजार थी। मैम, हमने ज्योतिष शास्त्र तो जान लिया, अब अपने इस पार्ट 3 में अपन तंत्र शास्त्र को थोड़ा और गहराइयों में समझेंगे, उनके केस स्टडीज में डीप डाउन घुसेंगे ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाए। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है मेरा, मेलडी मसानी का अपन ने जिक्र किया, जो जब हम बात कर रहे थे, गुजरात में जो माता जी का मंदिर है, तो उसमें ऐसा होता है ना, उसमें बदबू आती है। तो इस केस के बारे में आप प्रकाश डालेंगे थोड़े से? देखिए, मैं बताती हूँ। मेलडी मसानी के कई केसेस आते हैं, है ना। अब ये है क्या? एक्चुअली मेलडी मसानी एक देवी है, परंतु कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको चलाया जाता है सामने वाले का नुकसान करने के लिए भी। जैसे हमारे यहाँ एक है मसानी है, इधर राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, है ना। अब इस मसानी से आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। अब वो तो चलाने वाले पे डिपेंड है ना। भाई, आपके हाथ में मैंने तलवार दे दी या आपके हाथ में मैंने एक निडल दे दी, वो तो आप पे डिपेंड है ना। उस टूल में थोड़ी ना दोष है। आप उस सुई से कपड़ा सीते हो या दूसरों को चुभाते हो, वो किस पे डिपेंड है? आप पे। टूल तो ओके है, टूल का क्या है? टूल तो आप अच्छा करने के लिए चलाओ, बुरा करने के लिए चलाओ। ठीक जैसे हमारे यहाँ मसानी है, उधर एक गुजरात की देवी है मेलडी मसानी, मेलडी माता बोलते हैं इसको। ये भगवती बहुत अच्छा भी करती हैं जिन पे आशीर्वाद हो, लेकिन कुछ बुरे तांत्रिक इनको दूसरों को तंग करने के लिए भी छोड़ते हैं। होता क्या है, इसमें बदबू आती है, इसका एक सिम्टम है उस केस में। अब माता में स्मेल नहीं है, माता चलती है बकरे पर। आपको ध्यान होगा या पता नहीं, हम सब आखिर तो हमारी पृष्ठभूमि गांव ही है ना, शहर में तो नहीं देखा मैंने, पर गांवों में आपको याद हो तो एक बकरा आता था, अमर बकरा कहते थे उसे, और वो गली के उस छोर में प्रवेश करता था तो पूरे घरों में बदबू फैल जाती थी। बिल्कुल, उस अमर बकरे से। वही सवारी है माता की। अब स्मेल एक्चुअली किस में आती है? उस बकरे में। तो जो इस तंत्र से पीड़ित होते हैं उनको बदबू बहुत आती है, हर समय स्मेल आती है उनको, या अचानक से एकदम से तीव्र स्मेल आती है, बुरी बदबू आती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ तंत्र है, ब्लैक मैजिक है। तो इससे जो पीड़ित होता है उसकी ये पहचान है कि उस बकरे की जो बदबू है या अक्सर जो यूरिन की जो स्मेल आती है वो ऐसे तंत्रों में भी आती है। अब होता क्या है कि इसका जो निराकरण है, क्योंकि वो प्रेत नहीं है, प्रेत से तंत्र नहीं किया गया, तो इसका निराकरण करने के थोड़े से तरीके अलग हैं, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। आपको किसी देवता को सामने मनाना है, ना कि उसको प्रेत की तरह उसका निराकरण होगा, तो या फिर टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। फिर तो मैम ऐसा भी होता होगा कि अगर बदबू आती है तो किन्हीं तंत्रों में फिर किन्हीं को खुशबू भी आती होगी? 100% आती है। अब खुशबू का संबंध बड़ा अलग अलग है जी, है ना। कुछ लोग साधनाएं करते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में या अपने आप ही उन्होंने करी, उस समय जरूरी नहीं है आ गई कोई चीज़,
कई बार क्या महीनों निकल जाते हैं और वो अपना डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अचानक से उनको एक समय पर्टिकुलर टाइम पे खुशबू आने लगती है। तो ये खुशबू उनकी शक्ति की भी हो सकती है, हो सकता है कोई पॉजिटिव शक्ति हो, है ना। कई बार क्या है, जैसे योगिनी आएगी या अप्सरा आएगी तो खुशबू बिखेरती हुई आएगी, घर में एकदम खुशबूमय माहौल हो जाता है। कई बार क्या है, देवी की ऐसी गणिकाएं हैं, उन वो आ गई मान लो साधना करते समय, तो वो भी खुशबू फैलाती हुई आती हैं। जो देव कन्या है, तो देव कन्या आएगी, या जिस स्त्री के साथ या जिस पुरुष के साथ देव कन्या का संबंध है, उसकी नाभि में से खुशबू आती है, उसके अंदर से आती रहेगी, उसको बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है ना। तो ऐसा भी होता है कि कुछ शक्तियों के द्वारा भी खुशबू आती है उस व्यक्ति को। लेकिन एक तंत्र है जो खासकर एक मुस्लिम तंत्र है, ठीक है, उनके भी कई केस में इत्र की खुशबू आ सकती है। क्योंकि देखा होगा आपने, जो ग्रामीण तंत्र है उस तंत्र में इत्र का बहुत प्रयोग होता है, खासकर मोमडन तंत्र में इत्र 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 इत्र। एक इत्र आता है काला भूत, है ना। वो इतना जल्दी अट्रैक्ट करता है बुरी शक्तियों को। आप वो काला भूत किसी को प्रयोग करना हो तो लगातार 15 दिन उसका प्रयोग करे, वो देख ले कौन आता है उसके साथ में। तो इत्र क्या है, बहुत ही मतलब कंसंट्रेट फॉर्म है ना खुशबू की। अब मान लीजिए परफ्यूम है या ये डीओ वगैरह है, ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है उस इत्र की, है ना, खुशबू की डाइल्यूटेड फॉर्म है। लेकिन अगर जहां आपने शब्द बोल दिया इत्र, वो काम आएगा पराशक्तियों को अट्रैक्ट करने के लिए। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, है ना। अब मैंने एक बार चेतना जगाई थी, ये कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि देखिए उठपटांग पॉडकास्ट बनते हैं। एक मैं उनको श्रीमती को देख रही थी तो उल्टा कहती हैं, मैं तो इतना इतना इत्र रोज बकेट में डाल के नहाती हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आई, मैं तो इतना इतना इत्र लगा के जाती हूँ। अरे भाई, ये कोई ज्ञान प्रसारित करना हुआ क्या? तुम तो एक दिन शराब भी पिला रही थी लोगों को, शराब पियो शुक्र अच्छा होता है। देखो, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ाई है, और तुम्हें प्रयोग करके देखना है, काला भूत ले आओ, लगाओ, रोज लगा लगा के शाम को जाओ, नहाओ ना, बाल्टी में डाल के नहाओ, तुम्हें 15 दिन में समझ में आ जाएगा तुम्हारे शरीर की ऊर्जा का क्या हुआ। नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करने के लिए जब भी कोई इस तरह की शक्ति का आह्वान होता है, उसको इत्र दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ हमारे यहाँ देखिए क्या था, वैष्णव परंपरा में हमारे यहाँ खुशबू का प्रयोग किया जाता ना। हम देवता को अर्पित करते हैं ना पंचोपचार में, धूप दीप गंध, तो गंध क्या थी, खुशबू ही तो थी, देवता को अर्पित की जाती है। पर हमारे कहाँ इत्र का प्रयोग होता था भाई, हमारे यहाँ खुशबू दी जाती थी ज्यादा से ज्यादा अगरबत्ती या उसको धूप बत्ती की खुशबू दी जाती थी देवता को। और बहुत ही ऐसे कुछ इत्र या कुछ इस तरह के फॉर्म में है भी जो देवता को, खासकर श्री कृष्ण को पसंद था। तो इनका संबंध डायरेक्ट शक्तियों से है, वो संभाल सकते हैं इनको। क्या डे टू डे लाइफ में आप संभाल सकते हो? एक आम आदमी संभाल सकता है? गाहे बगाहे उसकी जिंदगी नहीं संभलती और कोई अट्रैक्ट हो गई बाई चांस, क्यों किसी को बुलावा देना, फिर हटाते फिरो, सही कह रहे हो, फिर 2 पैसा हटाने के, जाओ परेशान हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है किन्हीं के साथ में, तो जब वो आएंगी तो उनको अचानक से खुशबू आएगी, है ना। कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं जो खुशबू लेके आती हैं, और 99% पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं जो खुशबू लेके आती हैं। तो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो भी इससे पता किया जा सकता है, या किसी ने खुद ने ही कोई छेड़छाड़ करी है शक्ति के साथ, तो भी हम बता सकते हैं। तो हम जैसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के इत्र को प्रयोग करने से बचना चाहिए। खुशबू लगाइए, आप डीओ लीजिए, है ना, वो डाइल्यूटेड फॉर्म है खुशबू की। आप परफ्यूम लगाइए, किसने मना किया, है ना। लेकिन इत्र, स्पेशली इत्र, और अगर कहीं आप इत्र को, हो सकता है कभी हमने परफ्यूम शब्द बोल दिया हो, लेकिन उसका अर्थ आप इत्र ही जानिए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि तंत्र शास्त्र में कभी कभी शक्तियाँ भी अट्रैक्ट हो जाती है किसी के साथ में, तो आपके साथ कोई ऐसे रियल टाइम केसेस हुए हो जिनमें शक्तियाँ भी साथ में लग गई हो किसी के साथ?
ठीक है, ऐसे बहुत से केस हैं। एक केस मैं आपको बताती हूँ। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति आई जो अमूमन आती नहीं है ना। वो शक्ति जोड़े में ही रहती है इसलिए, बट आ गई। तो ये एक बच्ची का केस था। मतलब उस बच्ची की एज भी आई थिंक, जब मेरे पास ये केस आया तो 33-34 थी और मैरिज नहीं हो रही थी एक्चुअली, इसलिए ये केस आया था। बट जब मैं उसमें गई, मैंने कहा तो मामला बहुत गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि उस बच्ची के साथ में करीबन 16-17 साल पहले, आज उसकी एज करीबन 34-35 थी, तो 16-17 साल पहले जब वो कॉलेज में रही होगी तो वो कहीं से आ जा रही होगी, है ना। पता नहीं, कोई ऐसा स्थान रहा होगा तो थोड़ा निर्जन था। निर्जन मतलब जहाँ इंसान नहीं देखे जाते, ना आवागमन नहीं होता, और कोई ऐसा इलाका रहा होगा जंगल टाइप का, या पता नहीं उसका क्यों वहाँ जाना हुआ। और वहाँ से उसके साथ में एक शक्ति होली, वो शक्ति उसके साथ अट्रैक्ट हो गई। और जानते हैं कौन सी शक्ति थी? ये इच्छाधारी नाग था। इच्छाधारी नाग जो अमूमन अपन आप जो मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, इच्छाधारी नाग, इस बच्ची के साथ में वो था। अब किसी की हिम्मत ही नहीं कि उसको हटा दे। बाद में मुझे इसके मतलब पेरेंट्स ने बताया कि वो कहाँ कहाँ नहीं भटके। वो पिछले मतलब 10 साल से वो भटक ही रहे थे। और फिर ये चुनौती इसलिए आ गई कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही शादी के टाइम, तो वो बहुत परेशान थे। वो सब उन्होंने मुझे नहीं बताया, सिर्फ शादी के लिए भाई ये केस आया था। बट फिर जब मैंने गुत्थियाँ खोलनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, बट हमें समझ में नहीं आ रहा। उस बच्ची के लक्षण भी बड़े अजीब से थे। वो अंधेरा कमरे करके, बाल बिखेर के अकेली बैठी रहती थी। उसने धीरे धीरे सबसे कट कर दिया, सोशल लाइफ ख़त्म, अकेली अपने कमरे में और अंधेरे में बैठी रहती थी। और अजीब अजीब कट्स लगा लेती थी खुद ही बॉडी पे। और एक तरीके से ऐसी मेंटल स्टेज में थी जिसे हम कहते हैं ना कि भाई पागल ही करार कर दी जाए, लगभग। बट आप उसकी एजुकेशन देखोगे तो गजब, पेशे से वो लड़की डॉक्टर थी। अब क्या करे जी, ना कभी तंत्र में से उनका कोई लेन न देन, कुछ नहीं, बट शक्ति अट्रैक्ट हो गई तो हो गई। अब इसका इलाज, तो इसका इलाज वो प्रेत तो है नहीं कि प्रेत के कर्म से होगा। इसका इलाज बहुत डिफरेंट था। इसका इलाज मुझे स्वयं भगवती से पूछना पड़ा। ये बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से शक्तियाँ भी आ जाती हैं, कई बार अट्रैक्ट हो जाती हैं। कई बार कुछ उनको, मान लीजिए वहाँ पे उनको कोई विघ्न पैदा कर दिया जाए हमारे द्वारा जाने अनजाने में, तो भी वो साथ हो जाती हैं। भैया अब आपकी ऊर्जा के साथ में एक ऐसी बड़ी पावर है तो आपकी ऊर्जा तो हिल जाएगी ना, आपका मेंटल लेवल हिल जाएगा। तो फिर डॉक्टरों के पास क्या है? ये तो पागल है। पागल नहीं है, ऐसा भी होता है जी। शक्तियों से रिलेटेड ही कोई ऐसा केस हो? एक और केस ऐसा था जहां मुझे याद आता है, केस बहुत है जी चंदन जी क्योंकि दिन रात यही काम है। मैम, केसेस को जानने का एक ये मकसद है, केसेस से हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, वो समझ पाती है कि हाँ मैं भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा हूँ। राइट। तो अपने एक इस केसेस के डिस्कशन से ऑडियंस को लाभ होता है। हाँ, तो अपना तो मोटिव यही है। एक केस मुझे याद आता है, ये बच्चियाँ जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, ये गई थी पिकनिक के लिए। अब पिकनिक मनाने गई तो इन्होंने खाने पीने का सामान भी रखा अपने बैग्स में, और ये वहाँ जिस स्थान पे भी गई, इनको पता नहीं हो गया, जो भी वो गार्डन रहा या पता नहीं क्या वो स्थान था, और वहाँ बैठ के इन्होंने खाना खाया। तो स्पेशली ये जो बच्ची थी जिसका केस मेरे पास था, ये कुछ ऐसी जगह पे बैठी हुई थी और वहाँ इसने भोजन किया जिसके ठीक नीचे पठान की मज़ार थी। अब वो मज़ार विजिबल नहीं थी, किसी जमाने में वहाँ रही थी, बट ये एग्जैक्ट उसके ऊपर बैठी थी। वहाँ इसने वो अपना टिफिन खाया। अब क्या पता चलता है, वो तो बेचारे खेल कूद मजा मस्ती करने गए। उसके बाद से कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी बदल गई।
क्या उसको हुआ? आगे की स्टडी पूरी कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, उसको कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी, और रात को जब वो सो जाती तो उसको फील होने लगा कि भाई कुछ और भी है बेड पे। फिर उसको स्पष्ट कुछ दिखने लगा, विजिबल होने लगा कि कोई छाया, एक बड़ी से आकार की छाया बेड पे है। तो वो फिर वहाँ से उसकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। तो जब ये केस हमने देखा तो ये शक्ति एक पठान थी। मैंने कहा भाई क्या माजरा है। तो फिर वहीं से ही मुझे सब कुछ ज्ञात हुआ कि ये बच्चे कुछ 5-6 साल पहले वहाँ गए थे जहाँ इसका स्थान था, और जाने अनजाने में ये साथ हो गया। सिर्फ वहाँ भोजन करने से, बैठने से, भोजन की खुशबू के साथ आया। आप जान रहे हैं। तो ऐसे केस भी हैं, और ऐसे अनगिनत केस हैं जहाँ फिर जो लक्षण होते हैं ना वो बड़े अजीब हो जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। और डॉक्टर्स मेडिकल, भाई सबसे पहले आपको तकलीफ होगी, आपको कहाँ ले जाया जाएगा? डॉक्टर के पास, मेडिकल के लिए। और वहाँ देखिए कोई सिर्फ ड्रग्स दी जाती है आपको, ड्रग्स दे दी, उतने दिन उतनी देर जब तक उसका असर है आपका दिमाग शांत रहेगा। तो हो सकता है क्योंकि शिथिल हो जाती है ना, तब पूरा तंत्रिका तंत्र शिथिल कर देंगे, तो तब तक आराम रहता है, उसका असर खत्म, फिर वही सिम्टम। तो एक पागलपन जैसे सिम्टम आते हैं, जैसे कोई मेंटली डिसऑर्डर हो गया हो, है ना। कई जिसको जैसे सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो प्रेत के भी लक्षण हैं। अब इनको कैसे अलग अलग करोगे आप, जब तक आपके पास कोई शक्ति नहीं है कि पहचान करने की ये वाकई सिजोफ्रेनिक है या वाकई ये प्रेत का केस है। तो उसके लक्षण लगभग लगभग सेम है। कुछ ऐसे केस हैं जिनमें कानों में बहुत आवाज़ें आती हैं, एक साथ 10, 20, 60, 100, 70 प्रेतात्माओं की आवाज़ें आती हैं। वो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चल यहाँ से उठ, वहाँ बैठ, वहाँ से ये कर, ये खा, ये पी, और बेचारा पागल हो जाता है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। इसको भी सिजोफ्रेनिया में काउंट किया जाता है। बट इसमें सिजोफ्रेनिक केस भी है और प्रेत के केस भी हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई केस किस तरह का है। देखिए एक लाइफ का सवाल है वहाँ। जी। सो बहुत इंटरेस्टिंग अपन ने केस स्टडीज़ भी ली इसमें, और उम्मीद करते हैं हमारी जनता को पार्ट 3 जो कि तंत्र शास्त्र पे बेस्ड था वो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और हमारे सभी व्यूवर्स का जो इतने धैर्यपूर्वक हमें सुनते हैं और इतना प्रेम दे रहे हैं हमें और हमारे चैनल्स को। और मेरे पास इनके जो कॉल्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती हैं, तो इतना ये भावुक हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सबके प्रेम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जी, है ना। तो इसे बनाइए रखिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।